हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के दौरान अपनी ससुराल में आते हैं। ससुराल यानी कि पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में सावन मास को अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र और बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला मास बताया गया है। इस महीने में जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, व्रत धारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अर्थात शिव की साधना करते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान शिव की कृपा के विशेष पात्र बन जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन के समस्त पाप, समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों को इस महीने का पूरे वर्ष इंतजार रहता है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का महीना 2026 में कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। सावन मास में सोमवार का व्रत धारण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन में शिवरात्रि कब है? सावन में मंगला गौरी का भी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं सावन मास के मंगलवार को। तो साल 2026 में मंगला गौरी का व्रत कब होगा, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी सावन मास से संबंधित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन का प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 को और सावन मास का समापन होगा 28 अगस्त 2026 को। तो लगभग एक महीने तक सावन का महीना रहने वाला है। अब इस महीने में हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि के लिए। तो ये पावन महीना प्रारंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 से और सावन मास का पहला सोमवार होगा 3 अगस्त 2026 को, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त में हमें प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होगी इस दिन। इसके साथ ही बहुत सारे शुभ संयोग हमें इस दिन प्राप्त होंगे, जिससे कि इस दिन की शुभता में कई गुना वृद्धि होगी। तो सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, दूसरा सोमवार है 10 अगस्त 2026 को और तीसरा सोमवार होगा 17 अगस्त 2026 को। चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। तो इस प्रकार से इस बार सावन में हमें 4 सोमवार प्राप्त होंगे। अब बात करें मंगला गौरी व्रत के विषय में, तो पहला मंगला गौरी व्रत होगा 4 अगस्त 2026 को, दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 11 अगस्त 2026 को और तीसरा मंगला गौरी व्रत है 18 अगस्त 2026 को और सावन मास का अंतिम मंगला गौरी व्रत अर्थात अंतिम मंगलवार 25 अगस्त 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। तो सावन में इस बार हमें 4 मंगलवार प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात इस बार सावन मास में 4 मंगला गौरी के व्रत हमें धारण करने हैं। सावन मास में शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी महत्वपूर्ण होती है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि, उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात सावन मास में आने वाली शिवरात्रि। तो पंचांग के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 4:54 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त 2026 को सुबह 1:52 पर। शिवरात्रि का पर्व हम मनाते हैं जब अर्धरात्रि में अर्थात रात्रि 12 बजे निशीत काल में चतुर्दशी तिथि व्याप्त होती है और इसके अनुसार 12 अगस्त 2026 को अर्थात बुधवार के दिन सावन मास की शिवरात्रि है। सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने से और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, कोई सोमवार के व्रत करते हैं, तो कुछ भक्त हैं जो कि मंगला गौरी के व्रत धारण करते हैं, कुछ भक्त हैं जो कि प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी भक्त होते हैं जो कि पूरे महीने में अर्थात पूरे सावन मास का व्रत धारण करते हैं। तो सावन मास का व्रत कब से कब तक करना है? देखिए, सावन मास का व्रत हम धारण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और इसका समापन करते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा पर। तो 29 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। तो अगर आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तो आपको 29 जुलाई से अपने व्रत का प्रारंभ करना है और व्रत का समापन आप करेंगे 28 अगस्त 2026 को अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा पर। हालांकि इस बार सावन मास की पूर्णिमा 2 दिन लग रही है
अर्थात 27 अगस्त को भी पूर्णिमा है और 28 अगस्त को भी पूर्णिमा है। 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, तो सावन मास के व्रत का उद्यापन 28 अगस्त को अर्थात सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में ही करना है। ठीक है, सावन मास में पड़ने वाले इन सभी व्रतों के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए, या फिर आपके प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो है वो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।